दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो लोग फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन में उनको इंडियन रेल सर्विस को शुरू करके उनको उनके घर पहुंचा देना चाहिए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तब जब आप पूरी वीडियो देख लो। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको आपके मन में चल रहे कुछ सवालों का जवाब भी देने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अगर रेल सर्विस यहाँ पे इंडियन रेलवे अपनी सर्विस शुरू कर देती है तो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं वो घर आएंगे और उनके जरिए से ये बीमारी जो है उनके घर तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, लोगों से लोगों में फैल रही है। और शुरुआती तौर में अगर देखा जाए तो इसको एक शहरी बीमारी के नाम दिया गया था। अब ऐसे में ये जो है आज भी ये जो गाँव देहात एरिया में काफ़ी कम है, तो इस तरह से ये फैल सकता था। सही है। और इंडियन रेल सर्विस अगर शुरू होती तो भाई रेलवे के जरिए से ये काफ़ी तेज़ी से फैल जाता, गाड़ियों के अंदर ये फैलना शुरू हो जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्या उनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए था? जी हाँ, मुझे लगता है। देखिए, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उन सारे फैसलों का मैं आदर करता हूं और मानता भी हूं। ऐसे में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की ये राय होगी लॉकडाउन को लेकर के, तब जाकर लॉकडाउन हुआ होगा। ऐसा नहीं घर में बैठ के किसी ने बोल दिया कि लॉकडाउन कर दो तो लॉकडाउन हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोगों की हालात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के जिस तरह से कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उन्हें पढ़कर दिल दहल जाएगी। जी हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि हम बीमारी से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे, क्योंकि खाने को नहीं है, रहने को नहीं है हमारे पास। हम रेलवे ट्रैक के किनारे सो रहे हैं, सड़क पर कहीं जगह देखकर सोते हैं, पुलिस आके भगाती है तो फिर वहाँ से जाते हैं कहीं और अपना डेरा जमाते हैं। इसलिए दोस्तों इस एपिसोड को शूट करना मेरे लिए ज़रूरी था। मैं अपने अंदर चल रहे कुछ बातों को यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुरू से। तो शुरू हुआ ये सब 22 मार्च जनता कर्फ्यू से। जी हाँ, 22 मार्च से लेकर 22 अप्रैल, आज है 22 अप्रैल। इतने दिनों में आपको क्या लग रहा है कि ये एक महीने का वक्त है? जी नहीं, पूरे 32 दिन का वक्त है। आप कैलेंडर के पन्ने पलट कर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 22 तो फिर 23 से हम जनरली शुरू करते हैं। जी नहीं, यहाँ पे पल पल कीमती है, हर एक मिनट कीमती है उन लोगों के लिए जो भूख, प्यास, गर्मी, बरसात में इन चीज़ों को झेल रहे हैं। तो आज हो चुका है 32 दिन। इन 32 दिनों में सरकार का ये कहना है कि हम लोगों को खाने पीने को दे रहे हैं। लोग जहां फंसे हुए हैं वहां लोगों को आर्थिक सहायता या फिर रहने के लिए जो हेल्प चाहिए, खाने के लिए जो मदद चाहिए, वो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से दी जा रही है। आप जरा सोचो, एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा कितना होगा? मैंने अप्रोक्सीमेट सबसे कम से कम मैंने यहाँ सोचा है, एक व्यक्ति के लिए 100 रुपये एक दिन का खर्चा मान के चलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रही है। एक व्यक्ति के लिए 100 रुपये एक दिन का, यानी कि पिछले 32 दिन से 3,200 रुपये, चलो 2 दिन छोड़ो, 3,000 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा यहाँ पे है, मान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने नोट की हुई है। इंडियन रेल से अगर लोगों को घर पहुंचाया जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट को कुछ ऐसी बस सर्विस शुरू करनी चाहिए थी, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर पहुँचाया जाए। आप बोलोगे कि भाई घर तो बीमारी जाएगी, जी हाँ जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स है। जैसे कि बस से लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट तक या फिर उनके आसपास एरिया के आसपास तक पहुंचा दिया जाए। वहां से आगे की जो लोग हैं, लोग 2000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं तो उतना दूर तो जा ही सकते हैं। अब वो अपने घर तक पहुंचेंगे। घर जाने से पहले हर एक छोटे बड़े गांव में स्कूल्स होते हैं जो इन दिनों बंद है, उन स्कूल्स में उनको रखा जाएगा 20 दिन, 1 महीने आप रख लो, 1 महीने रखो। खाने पीने की जो सुविधाएं सरकार ऐसा कर रही थी, थोड़ी बहुत और करेगी, या फिर गांव वाले जो मिलकर उनको थोड़ी बहुत मदद करेंगे। इस तरह से होके वो जो है वहाँ क्वारंटाइन यानी कि अलग से रहेंगे। अगर गवर्नमेंट को लग रहा कि नहीं वो लोग घर वालों से मिलेंगे या मिलना जुलना होगा, तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए पुलिस अधिकारी 2-4 दे दो, वो लोग नहीं आएंगे, वो स्कूल में जो है वो रहेंगे 1 महीने तक। 1 महीने तक वहाँ अगर किसी को लगता है कि किसी के कुछ अंदर कुछ लक्षण है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले लिया जाए, या फिर बाकी लोगों को घर छोड़ दिया जाए, ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसमें खर्चे कितना आएंगे, सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि खर्चे कितना आएंगे। सेफ्टी के लिए मैंने जो चीज़ें कही है वो सही है। अब रही बात खर्चे की, तो खर्चे में गवर्नमेंट जो है 3,3200 रुपये पिछले 1 महीने से लोगों पर खर्चे कर चुकी है, यानी कि रोज के 100 रुपये। हालांकि 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता है, फिर भी मैंने हालात को देखते हुए 100 रुपये ही यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बस सर्विस जो भारत का है वो है जोधपुर राजस्थान से लेकर बेंगलुरु कर्नाटक तक।
मैं यहाँ पे एक बीच वाले दूरी का बस सर्विस का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे में कश्मीर के लोग कन्याकुमारी में है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले कर्नाटक में भी तो रह रहे हैं, यानी कि नजदीक में है, तो कुछ दूरियां हैं। 1956 किलोमीटर की दूरी है जोधपुर राजस्थान से बेंगलुरु कर्नाटक तक। यहाँ अगर बस सर्विस की बात करें तो बस जो है 1600 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक बस का फेयर होता है। ऐसे में जो लोग कर्नाटक में फंसे हुए हैं उनको अगर जोधपुर जाना होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे बस दिए जाएं, ये मेरी राय है, आपका राय कुछ और भी हो सकता है, बस दिए जाएं जिनमें कि खर्चा जो है फेयर की बात करें तो 2000 रुपये, और खाने पीने हर एक चीज़ की अगर आप ले लो एक व्यक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे 4000 रुपये मैंने रखी है। 1 लाख लोगों की हम मानते हैं यहाँ पे 1 लाख लोग जो है राजस्थान वाले वो कर्नाटक में फंसे हुए हैं। इन 1 लाख लोगों को अगर 4-4 हज़ार रुपये खर्चे करके सरकार पहुँचाती है जोधपुर में, तो यहाँ हो जाएंगे 1 लाख लोगों के 40 करोड़ रुपए खर्चे। अब आप बोलोगे कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा। पीएम केयर्स फंड में पहले हफ्ते में 65,000 करोड़ रुपए डोनेशंस मिले थे। चलिए उन 65,000 करोड़ की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्टर अक्षय कुमार की हम बात करें तो उन्होंने 25 करोड़ रुपए डोनेट किया था, और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1500 करोड़ उन्होंने दिया था। तो जाहिर सी बात है ये रकम इतने लोगों की जो देखरेख हो रही है, खाने पीने की जो खर्चे सरकार उठा रही है उसके मुकाबले काफ़ी कम है। डोनेशंस जो मिल रहे हैं उसके मुकाबले भी ये काफ़ी कम है, तो इस रकम से लोगों को घर पहुंचाया जा सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि जब लोग सफ़र तय करेंगे, यानी कि बस से जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ भी बीमारी के फैलने के चांसेस है, लेकिन इससे तो कम है। इन हालातों को आप ज़रा देखिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, क्या इससे अच्छा नहीं होता कि लोगों को पहुंचा दिया जाए अपने एरिया में, अपने इलाके में। यहाँ बात ना ही राजस्थान की है, ना ही जोधपुर की है, ना ही 1 लाख लोगों की है, ना ही 4000 रुपये की है। यहाँ बात है इंसानियत की, यहाँ बात है लोगों की तकलीफ़ की, यहाँ बात है लोगों की परेशानियों की। यहाँ आप देखिए जो लोग इन सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं, आज हम घर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि भाई आपकी दुख का जो है हमें अंदाज़ा है, लेकिन हम उनकी दुख का कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो लोग एसी के अंदर बैठकर, घर में बैठकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप इनकी जगह पर आए, इनके बारे में सोचें। मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी सरकार के किसी राय के खिलाफ नहीं हूँ, सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मैं सही हूं, और हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत हूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कहां मैंने गलती की है। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताएं क्या मैं सही हूं या गलत। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।